हमारा दो चीज पेंडिंग रही थी। एक आर्टिकल या कोई भी डॉक्यूमेंट हमको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, या फिर पीपीटी कैसे बनाना है। तो हमारे पास दो चीज है, डॉक और पीपीटी। तो हम पहले डॉक्स देख लेते हैं। डॉक्स मतलब सिंपल कोई फाइल बनाना है, या रिपोर्ट में भी हम इसी को कंसिडर कर सकते हैं। सिंपल वे में हमें लेना है एक यहाँ से जो भी टेम्पलेट अगर आपको लग रहा है फर्स्ट दिखाने के लिए, तो आप वो ले सकते हैं। या अगर आप बिजनेस वर्क में काम कर रहे हो तो इनवॉइसेस भी यहाँ पर अच्छे बने हुए हैं, वो भी यूज कर सकते हो। अभी हम नॉर्मल डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट राइटिंग जो होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम रिपोर्ट अलग से भी टाइप कर लेंगे, चलेगा। एंड हमने उस दिन ऑप्शंस में भी देखा था, रिपोर्ट्स वहां भी ऑप्शन में है। सिंपल कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है तो यहाँ से कोई एक पैटर्न हम ले सकते हैं। खुद का डिजाइन करना है हम खुद का भी कर सकते हैं। अभी मैं सपोज ये वाला ले लेती हूँ। लक्ष्य ने मुझे एक टॉपिक दिया है, हम पहले उसी पे डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और फिर उसी पे पीपीटी बनाएंगे। डॉक्यूमेंट्स और पीपीटी में अंतर क्या होता है, जब हम डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं तो हम उसमें पैराग्राफ्स में लिखना, प्रॉपर सेंटेंसेस में लिखने का काम करेंगे। जो भी चीजें हमें देना है हम वो डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब हम पीपीटी की बात करते हैं तो पीपीटी में सिर्फ हम मेन मेन पॉइंट्स लिखते हैं, बुलेट पॉइंट्स के रूप में हम उसे रखते हैं, और फिर उसे एक्सप्लेन, जो भी प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन कर रहा होता है वो करता है। वहां पे किसी भी तरीके के एक्सप्लेनर सेंटेंसेस नहीं होते। क्लियर है? हम्म। तो सपोज ये मैंने एक डॉक्यूमेंट पेज बनाया है, ये इसमें केवल नहीं, इसमें ऑलरेडी आपके 10 पेजेस अराउंड है। अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम लेंगे, बट जैसा लक्ष्य ने मुझे टॉपिक दिया उस हिसाब से मुझे शायद नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा रिक्वायर्ड। तो इसका टॉपिक है आज का, मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। 22 इंडियन वुमेन्स हु वर फर्स्ट इन देयर फील्ड। ये टॉपिक मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पेस्ट किया। ठीक है, ये हमारा बड़ा टॉपिक है तो हम इसको एडजस्ट कर देंगे, और जो नीचे एक और लिखा हुआ है वो हम अलग तरीके से करेंगे। 22 इंडियन वुमेन्स, थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं ताकि वो एक ही लाइन में आ जाए। 22 इंडियन वुमेन्स हु वर द फर्स्ट इन देयर फील्ड। सेंटर में, या सेंटर में दीजिए, या टाइटल लेफ्ट साइड होते हैं तो भी अच्छे लगते हैं। अब इसका जो भी राइटर है, प्रिपेयर्ड बाय लक्ष्य का नाम ही लिख देते हैं अभी। मैम स्पेलिंग गलत है। मैं वहां से देखकर लिख रही थी एक्चुअली, ए एस्ट्रो आ गया। ठीक है, एल के अच्छा। एस एच वाई सही है ना? हाँ मैम। हाँ, आपके स्क्रीन पर जो दिख रही है ना, मैंने उससे ली थी एक्चुअली, इसलिए। और इसकी अगर सब हेडिंग हमें कुछ देना है तो हम वहां पर लिख सकते हैं। लाइक वुमन के ऊपर कुछ कोट लिखना है तो आप वो लिख दीजिए, या कुछ भी नहीं करना है तो भी चलेगा। इट्स डिलीट भी हम कर सकते हैं इसको। इसके बाद फोटो, इसके अकॉर्डिंग कुछ ले लेते हैं जो हमारी फर्स्ट इन वुमेन्स का, हम नेट पे से ही ले सकते हैं। या जैसे यहाँ पर है तो मैं भी इसी को डाउनलोड कर लेती हूँ। इसी को टैप करके रखेंगे तो डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। वैसे ही नीचे और भी इमेजेस हैं, हम सारी यही इमेजेस अभी मैं डाउनलोड कर रही हूँ। लक्ष्य भी चाहे तो उसका असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए यहीं से डाउनलोड कर सकता है पूरी 22 इमेजेस। मैम मैंने अपना असाइनमेंट कर लिया था, पेन पेपर पेपर पे करना था। अच्छा ठीक है। उनके बारे में लिख रही है, फोटो को चिपका रही ओके ओके, ठीक है। इस तरीके से हमने फोटोज डाउनलोड कर लिए, एंड वी ऑल नो दैट कि डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे फ्रेम में ही ऑलरेडी, तो रिप्लेस के बटन पे क्लिक करेंगे एंड अपलोड्स पे जाके, या डायरेक्ट गैलरी से भी आपको डाउनलोड में मिल जाएगा वो। इसको बेचारे को आजकल हो क्या रहा है। ठीक है, ये हमने डाउनलोड रिप्लेस किया। 22 की जगह अभी यहाँ पे 4 है, हम लोग वो 4 का ही कंसिडर कर लेते हैं। थोड़ा सा पिक बड़ा जा रहा है तो हम इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि वो प्रॉपर दिखे, एंड इसको सेट कर देते हैं। जैसा हमें अपने हिसाब से सेट करना है हम कर सकते हैं। फ्रेमिंग पे भी कुछ और
व्हाइट कलर या कोई दूसरा कलर हम देना चाहते हैं, हम कलर भी दे देंगे तो भी अच्छा लगेगा। क्रीम कलर है वो दोनों में दिखेगा। इस टाइप से हम सेट फर्स्ट पेज कर दिया। इसके बाद एक और पेज आपका जो बना हुआ है, अगर आपको डायरेक्ट सिर्फ वर्ड्स लिखने हैं तो आप यहाँ पे वर्ड्स लिख सकते हो। फर्स्ट जो भी पर्सन है उसका यहाँ पे नाम लिखा और उसका फोटो लगा देंगे। फर्स्ट पे नेम हमने क्या लिखा था अभी, किसी शर्मा का था, नंदी भाई गोपाल राव जोशी। जस्ट वन लिखा, नेम लिखा एंड देन फोटो अगेन रिप्लेस किया। आनंदी बेन का फोटो ये रिप्लेस किया। देन जो इंफॉर्मेशन अभी मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, अगर आप अपने आप से खुद से कुछ और दो तीन उसमें सर्च करके फिर लिखना चाहते हैं, जस्ट आपको लिखना है। टेक्स्ट बॉक्स लेके नहीं भी बना हुआ है तो हम कुछ डिलीट करके अपना नया टेक्स्ट बॉक्स लेके बना सकते हैं। और कुछ इंफॉर्मेशन या चार्ट वगैरह आपको इनके दिए हुए हो तो आप वो भी, हमने चार्ट बनाना वगैरह सब सीखा है तो उससे बना सकते हो। ठीक है। लाइक अगर हमें और कुछ डिटेल इनकी लाइफ लाइन के बारे में पता है कि इनका जन्म कब हुआ है, फिर शादी कब की थी इन्होंने, कब इन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट करी थी, फिर कब उन्होंने फर्स्ट अचीवमेंट किसी तरीके की अपने फील्ड में ली थी, फिर और क्या क्या किया, उसकी पूरी टाइम ट्रैवलिंग होती है। तो टाइम ट्रैवलिंग करने के लिए हमने देखा था पहले हम लाइन बना सकते हैं, और एक चार्ट भी हमने देखे थे, उस तरह की इंफोग्राफी वे में यूज कर सकते हैं। सपोज ये एक लाइन ली एंड देन इसको रोटेट किया। ठीक है। चाहो तो सेंटर में रखो या चाहो तो केवल एक साइड पे मुंह रख दो, क्योंकि सेंटर में ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। इस तरीके से बनाया। देन और कुछ लाइंस बनाएंगे हम। और इसमें एक एंड वाली साइड पे या स्टार्टिंग वाली साइड पे डॉट लगाएंगे। एक और कॉपी किया और इस साइड रखा और यहाँ पे इसका नन कर दो। इसको रिवर्स कर देते हैं। हम्म, ठीक है। अब जैसे सपोज इनका बर्थ डेट है 1878, नहीं 68। ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे ईयर लिखा एंड ऊपर थोड़ा सा या नीचे कहीं पे भी आप एक वर्ड और लिख देते हैं, बॉर्न, सॉरी बॉर्न। देन अगेन हमने ईयर लिया एक और यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ऐड किया। ग्रेजुएशन। याद रखना इसमें भी साइजिंग वैसे ही रखना। एक बार हम जो बड़े बड़े सेंटेंसेस है पहले वो रख लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग बाकी जो टाइमलाइन है उसके सेट कर देंगे। ऐसे तो 22 पेजेस लगेंगे हमें। हाँ, बना रही हूँ मैं 22। अगर ऐसा नहीं करना है तो जैसे एक छोटा सा वो आया वैसे ही एक में तीन चार पे आ जाएंगे, है ना। ओके। ये हटा के वो मुझे बताना था कि अपन ऐसे भी चीजें कर सकते, इसलिए हाँ हाँ, ये मैंने ये बताया, क्योंकि इससे याद भी रख। कंट्रास्ट आ जाएगा। हाँ। हम्म। हम्म, जैसे 82 क्या ग्रेजुएशन हो गया, आप सपोज हम डायरेक्ट 85 फेलोशिप। मैंने एक टाइमलाइन से बताया, ऐसे ही हम ग्राफ वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हम वुमेन्स की फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो ऐसा कोई विशेष ग्राफ इन लोगों का बनेगा नहीं।
इसलिए मैं ग्राफ यहाँ यूज नहीं कर रही हूँ। बाकी आप किसी और तरह की रिपोर्ट बनाओगे तो उसमें ग्राफ भी लग सकता है। ओके 87। जब पीपीटीज भी हम बनाएंगे तो 22 की 22 अलग अलग ही बनेगी, स्लाइड्स अच्छा बनेगी मतलब 22, है ना। 57 पे हमने क्या कहा, फर्स्ट बिकम फर्स्ट इंडियन फिजिशियन। दैट्स इट, ये हमारी पूरी टाइमलाइन हो गई। थोड़ा सा मैंने साइजिंग इधर उधर कर दिया ऊपर वाले का, और लेआउट थोड़ा सा इधर उधर हुआ है तो हम उसको सेट कर देंगे, एंड इट्स कंप्लीट। अभी मुझे रिमेम्बर नहीं था कि क्या क्या करना चाहिए, इसलिए मैंने बॉन्ड भी उसमें ऐड कर दिया है। बट अगर हमें थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करना है तो ये जो ब्लू वाला सेक्शन हमारा खाली है, इसमें हम स्पेशली बॉन्ड वाली चीज और पर्टिकुलरली किस चीज के लिए इन्हें फर्स्ट का अवार्ड दिया है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अगर हमें पेज में जगह ऑप्टिमाइज करने की जरूरत पड़ी हो तो। अभी हमारे पास बहुत इनफ कंटेंट के लिए जगह थी, दैट्स वाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, हम्म, तो जैसे ये एक पेज बनाया, वैसे हम 22 अलग अलग लेडीज के अलग अलग बनाएंगे। अगर कभी हमें कोई दूसरा चीजें भी लग रही है, जैसे चार्ट लग रहा है, और जैसे यहाँ पर एक हमने फोटो ऐसा लगाया हो, कभी मैगजीन में हमको क्या अलग अलग होता है तो ज्यादा अच्छा लुक लगता है, तो किसी में आपने फोटो इस तरीके से लगा के एक्सप्लेन कर दिया, किसी में फोटो की डायरेक्शन चेंज करके करी, तो इस टाइप के लुक भी अच्छे लगते हैं। ठीक है, जैसे कल्पना चावला का हमें पता है बहुत अच्छा फोटो मिल जाएगा, तो सपोज हम वो पूरा फोटो यहाँ पे लगा दें और फिर उसके बारे में जो डिटेल देनी है वो यहाँ पे दे। ठीक है, हम्म, तो जब हम कैनवा का यूज कर रहे हैं तो वो डिजाइनिंग के लिए ही कर रहे हैं कि कितने अच्छे से हम डिजाइन करके बता सकते हैं। तो अगर हम इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट वे से उन लेडीज को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड जैसे इनके बारे में हमने कहा फिजिशियन है ये, है ना, तो फिजिशियन से रिगार्डिंग यहाँ से कुछ एलिमेंट्स लेके वो भी ऐड कर देंगे तो अच्छा लगेगा। सॉरी फिजिशियन नहीं, चलो ठीक है, फिजिशियन इक्विपमेंट्स, इक्यू इक्विपमेंट की स्पेलिंग बताओ, क्यों गड़बड़ कर रही हूँ मैं। EQUIP वाह, कितनी बड़ी गलती कर रही थी, तभी समझ में दिमाग में नहीं आ रही थी। PPMENT हाँ हम्म, वैसे वो एक फोटो आ गया था वो अच्छा लग रहा था, मेडिकल। प्रूफ 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 प्रूफ। एक है ये फिजिशियन का, स्टेथोस्कोप ये डाल तो सकते। क्या बोल रहे हो, आपकी आवाज कट रही है पूनम जी। कह रही हूँ स्टेथोस्कोप की भी डाल सकते हैं। हाँ वो एक्चुअली मैंने लेडी का खुद का फोटो ले लिया है, उसके गले में डाला हुआ है, तो मैं अलग से नहीं ले रही। ठीक है, हम्म, उसी का एक ही चीज का फोटो या वो वैसा दिख रहा है। ये वाला ट्रैक है। फिजिशियन के हिसाब से एक्सरसाइज वाली चीज आनी चाहिए। चलो इनके उसमें तो कुछ वैसा विशेष माइंड में भी नहीं आ रहा है क्या आना चाहिए, इस टाइप की कुछ चीजें आएगी।
तो मैंने कन्वर्सेशन में देखे थे ना, कर उसमें बेटर थे। मेडिकल कन्वर्सेशन। मेडिकल लिखा है ही नहीं उसमें। चलिए कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे हम, नहीं तो गूगल से भी निकाल सकते हैं। सेम एज इट इज बाकी जितने भी हैं उनके लिए भी हम थोड़े से अगर उसके रिगार्डिंग एलिमेंट्स लगा देंगे तो वो अच्छा लगेगा। जैसे इनका मोटर बाइक का है तो मोटर बाइक हमने एक लेके लगा दी या डिफरेंट प्लेसेस पे लगा दी तो अच्छी लगेगी। इनके उसमें ऑटो का हमने थोड़े से ग्राफिक्स लेके लगा दिए तो अच्छा लगेगा। इस टाइप से हम डिफरेंट जो भी उनका प्रोफाइल है उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उनके उसमें पेजेस लगाएंगे। ठीक है। ठीक है। जब डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स में सिंपली एक एरिया थोड़ा सा इमेजेस के लिए अलग करें, थोड़ी सी हेडिंग वगैरह हम अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। और बाकी का टेक्स्ट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, जैसा अभी तक हमने सारी चीजें सीखी है वो सारी यूज करते हुए हमें बनाना है। अगर आपको लग रहा है तो किसी किसी डॉक्यूमेंट्स पे हम जनरली ऊपर हेडर और फूटर बनाते हैं, जैसे इसने ऑर्गेनाइजेशन का नेम और ईयर आपका सभी उसमें लिखा हुआ दिखा रहा है। वैसे ही कई बार जब रिपोर्ट बना रहे हैं असाइनमेंट्स बना रहे हैं तो ऊपर पेज नंबर देते हैं, या जो भी टाइटल हमारी टॉपिक का चल रहा है वो टाइटल हम देते हैं, या आप छोटी सी बुक टाइप में कुछ बना रहे हो तो बुक का नाम और पेज नंबर हमेशा ऊपर आता है या फिर बॉटम में आता है। दोनों में से कोई भी एक जगह हेडर और फूटर हमारे बनते हैं, वो आप बना सकते हो। सिंपल सी एक लाइन खींचना है, या आपको कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस ऐसे रेक्टेंगल वाले होंगे वो लगाकर आप डायरेक्टली उसमें लिख सकते हो। जैसे ये बड़ा है तो इसको छोटा इतना सा करके और इसके अंदर डेट एंड टाइम लिख दोगे तो वो भी चलेगा। थोड़ा सा बिल्ड मूव करा हुआ रोटेट करा हुआ इस टाइप का भी होगा तो भी वो चल जाता है। इस टाइप के भी हेडर फुटर आप बना सकते हो और उस पर डेट टाइम जो भी आपको लिखना है आप वो लिख सकते हो। कई बार डेट भी लिखी होती है कि हमने वो आर्टिकल कौन सी डेट पे बनाया है या ये रिपोर्ट कब बना रहे, उसके डेट टाइम ईयर मंथ कुछ भी आप लिख सकते हो, डिपेंड ऑन कि आपकी स्टाइल क्या चलती है लिखने की। ठीक है। ठीक। अदर जस्ट जो चीजें हमने सीखी है बाकी वही है कि अगर आपके रिपोर्ट में ग्राफ्स यूज हो रहे हैं तो आप ग्राफ लगा लीजिए, आपको वीडियोस या फोटोज लगाने आप वो लगाइए, या फिर अपने हिसाब से कुछ फोटो जैसे ये मैप का बना हुआ है वैसा मैप लगा के फिर उसको कहीं पे कुछ पॉइंट करना है तो आप अपने तरफ से वो अलग से पॉइंट कर सकते हैं। ये हमारी बात थी डॉक्यूमेंट्स की। नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट पीपीटी। डॉक्यूमेंट्स में कोई डाउट तो नहीं है बच्चा? जैसे ही रिपोर्ट बनाई वैसे डॉक्यूमेंट्स में भी बहुत सारी चीजें हैं। तो कल एक मैं डॉक्यूमेंट वाला कल का सेशन लेना, चलो मैं अभी एक बार और ज्वाइन कर लेना सेशन तो मैं डॉक्यूमेंट्स एक बार अच्छे से क्लियर अभी बता दूंगी। ठीक है। 40 मिनट्स होने पे ये खत्म हो जाएगी मीटिंग तो रिज्वाइन करना। क्लियर है? ठीक। यहाँ पे प्रेजेंटेशन का ऑप्शन ऊपर ही दिया है, जैसे डॉक्स था वैसे प्रेजेंटेशन का ऑप्शन ऊपर ही दिया हुआ है। नॉर्मली हम 16:9 वाली ही पीपीटी लेते हैं। अगर मोबाइल में भी देखना है तो रोटेट करके 16:9 में देखते हैं तो वो ज्यादा अच्छा लुक देती है इंस्टेड ऑफ पोर्ट्रेट पे वाली जो हमारी वहां पे बनी हुई थी उस वाले के बेटर में ये रहती है। तो यहाँ से हम कुछ ले लेते हैं। अब अगर हमें किसी फील्ड में फर्स्ट आने वाली वुमेन्स की बात कर रहे हैं तो हम प्रोफेशनल चीज की बात करें तो एक ऐसा ही पीपीटी लेंगे जो थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक देता हो। अपने आप से भी हम डिजाइन कर सकते हैं या यहाँ से भी कुछ बनी हुई मिलेगी
तो वो भी हम यूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसका कलर या डिजाइन मॉडिफाई कर लेंगे हम। तो बेटर फिलहाल कुछ दिख नहीं रही है, 1 सेकेंड, कुछ क्लिक हो गया था। हम्म, थोड़े से फिल्टर लगे हुए थे जिस कारण हमें अच्छा नहीं मिल रहा था, तो हमने वो फिल्टर्स हटा दिए। अगर हमें उससे बेटर कुछ मिल जाए। नहीं मिल रहा है, हम अपने आप से बना लेते, एक काम करते हैं, क्रिएट का ऑप्शन में नहीं है। प्रेजेंटेशन 16:9, ठीक है, ये हमने बनाया। फिर एक बैकग्राउंड हमको सिंपल सा कुछ देना है, वुमेन्स के बारे में बता रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल सा बैकग्राउंड लेकर उसके ऊपर हम कुछ डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ से डिजाइन मिल रहा है तो यहाँ से डिजाइन ले लेते हैं। ये भी नहीं अच्छा, ये ले लेते, चल जाएगा। अप्लाई ऑल 20। सिंपल, हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या था हम वो दे देते हैं। अब हम वुमेन्स की बात कर रहे हैं तो अगेन थोड़ा सा आइकन हम वुमन वाले ले लेते हैं, वर्किंग वुमन। ग्रुप वाले मिल जाएंगे तो बेस्ट रहेगा, वरना हम नॉर्मल ले लेते हैं। अभी वाली भी टेक्नोलॉजी भी लिखी है इन्होंने, है ना। मेडिकल, इस टाइप से हमने थोड़ा सा डेकोर कर दिया ताकि जो हमारा कंटेंट है उसका एम्फेसिस थोड़ा सा बढ़ जाए। नहीं भी कर रहे थे तो वो उसका दिखा रहा था, बट हमें ऐसा लगा हमें थोड़ा सा उसे और डेकोर कर देना चाहिए ताकि हमारा टाइटल जो है वो क्लियर हो जाए, तो हमने वैसा कर दिया। ठीक है, अब हमें अगेन फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है वो मेंशन करना था, हम वापस से वैसे ही करते हैं। पहले वाला नाम हमने लिया, कॉपी किया, देन यहाँ पे पेस्ट किया, चाहो तो यहाँ पे इंट्रो लिखा हुआ है इसी जगह पे इसको बेटर करके कर दीजिए। शॉर्ट विथ वाइज शॉर्ट करने का ऑप्शन नहीं है। दूसरा, अगर हमें कुछ फॉन्ट साइज अच्छा मिलता है तो हम वो यूज कर ले, टेक्स्ट बॉक्स अच्छा होगा जो वो यूज करके भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट जहाँ पे प्रोजेक्ट वो लिखा हुआ है वहां पे ले लो। आ गया ये आनंदी बाई का पूरा नाम, एंड देन इट्स अ फर्स्ट फिजिशियन, तो यहाँ पे टाइटल दे देते हैं फर्स्ट
फीमेल फिजिशियन। श्वेता जी कितने टाइम से आप वेटिंग रूम में थे? ठीक है, जो बाकी की डिटेल है वो हम यहाँ पे दे देते हैं। सॉरी, डिटेल यहाँ से आएगी। अगेन यहाँ पे फोटो की जगह फिलहाल नहीं दिख रही है, तो हम अपने हिसाब से फोटो की जगह बिल्ड कर लेंगे। इसको थोड़ा और शिफ्टिंग करके एक फ्रेम लगा लेते हैं। फ्रेम जैसी आपको लेना है आप वैसी ले लेना, पेपर कटिंग वाली लेना है पेपर कटिंग वाली ले लेना। अभी हम नॉर्मल एक फ्रेम ले रहे हैं और उसमें फोटो रिप्लेस कर रहे हैं। इसे डाउनलोड को क्या हो गया? ऊपर नीचे आपको जहां लगानी है आप लगा सकते हैं, चाहो तो ऊपर भी लगाओगे तो भी चल जाएगा। इसको कंटेंट को थोड़ा सा हम नीचे कर देंगे, प्रॉपर स्पेस और बड़ा कर लेंगे हम। नामी के साथ में ये फोटो भी आ जाएगा। इट्स अप टू अस कि हमें अपनी डिजाइन कैसी रखनी है, उसके अकॉर्डिंग फोटो डिजाइन। इसमें भी फोटो में अगर अपने को कोई सी बॉर्डर देना है हम वो दे सकते हैं। कलर जो यहाँ पे उसी में से किसी कलर की बॉर्डर दे तो अच्छा लगेगा। इस तरीके से हम अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। ट्रेंड इन वेस्टर्न, ट्रैवल टू फर्स्ट वुमन टू। इस टाइप से सेंटेंस प्रॉपर फॉर्मेशन होंगे तो वो बेटर लगेगा। ये क्या बना रहे हो शिवानी, बता रहे हो? पीपीटी बनाना बता रही थी मैं। ओके। तो ये एक तरीका बताया कि जैसे ये हमारा टॉपिक था तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि मैं नॉर्मली तो अपन सभी चीजें सीख चुके हैं कि इमेजेस लगाना है, वीडियोस लगाना है, टेबल बनाना है, सारी चीजें जो जो हम कर सकते हैं वो सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। बट किसी टॉपिक वाइज कैसे करना है वो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम इसको टॉपिक लेकर अच्छे से बता रहे हैं कि हम कैसे क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। अब सपोज हमें पहले स्टार्ट करने से पहले पूरे 22 जितनी थी लेडीज उनके बारे में बताना है, या जो लास्ट वाला है सबसे आखिरी का उसको एक प्री कैप की तरह बताना है हमको कि हमने अभी तक 22 में किस किस के नाम देखे। तो हम वापस से यहाँ पे एक बार टाइटल देख देते हैं, और डिस्कस्ड वुमन, डिस्कस्ड फीमेल। ठीक है, जो भी हमें टाइटल देना है हमने वो सपोज दे दिया। एंड ऐसे छोटे छोटे, या हमने एक फ्रेम वाली भी देखी थी जिसमें हम एक साथ कनेक्टेड वाली जो थी उसमें भी फोटोज लगा सकते थे। वैसे ही हमने यहाँ पर और कुछ छोटे छोटे फोटोज ले लेते हैं, इन्हीं को फ्रेम बना रहे हैं। ट्वेंटी टू इस टाइप से हम पूरे सारे फोटोज अरेंज कर देंगे। एक साइज में फ्रेमिंग बनाना याद रखना, अभी शायद थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है। तो हम ग्रिड भी तो ले सकते हैं ना इसमें कोई? हाँ, मैंने वही बोला था, ग्रिड भी ले सकते हो। प्लस फ्रेम में भी हमारे पास है ऐसी फ्रेम्स जहां पर हम मल्टीपल वो ले सकते हैं। फ्रेम्स में जाते हैं, चाहे फ्रेम्स लीजिए या ग्रिड्स लीजिए, दोनों में से कुछ भी आप लेंगे चल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे फ्रेम एंड फोटोज में लिया था, इसमें फोटोज में आप देखोगे तो ऐसी बहुत सारी है। कल हमने एक बनाई भी थी शायद से, है ना? कल ही बना रहे थे ना पूनम जी अपन? हाँ। 3 की 5 मैंने बनाकर बताई थी आपको। वैसे देखो यहाँ पे ये वाली है, ये इसमें रही। 20 ही है आई थिंक, है ना? तो ये आप लगा लीजिए, ये भी चल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको जो करना है आप पैसे अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस टाइप से लगा लगा के दो दो तीन तीन के पैसे सेट में आपको दिखाना है। ये टोटल कितनी हमारी 7, तो 7 7 की 3 पेयर्स बनेंगे तो टोटल हमारी
21 तो हो जाएगी, एक हम उन्हीं के बीच में जो गैपिंग आ रही है उससे एडजस्ट कर लेंगे। जैसे हमने ये दोनों बनाए तो इन दोनों के बीच में ऑब्वियसली गैपिंग तो आ ही रही है, तो इन दोनों के बीच में जो गैपिंग है उस पे एक कहीं पे बना देंगे हम। तो हमको अपने हिसाब से सेट करना है कैसे क्या करना है, और उसके अकॉर्डिंग अगर फोटोज बना के लगाएंगे तो भी चल जाएगा। कंपलसरी नहीं है कि वो एक एक फ्रेम ली थी वैसे ही लेना है। बट हाँ, इनने एक एक क्यों लिया, क्योंकि इसके नीचे इन्होंने कंटेंट भी लिखा है। अगर आपको सिर्फ फोटो दिखाने हैं तो वो बेटर वैसा रहेगा, या फिर अगर आपको फोटो के साथ में लिखा हुआ भी दिखाना है तो यहाँ पे कुछ फ्रेम्स ऐसी भी है जिसमें आपको लिखने के लिए जगह दी जाती है बट लिखना अलग से पड़ेगा, जैसे ये वाला है। इसमें स्पेस जरूर आपको दिखाई दे रही है बट आपको अलग से टेक्स्ट बॉक्स लेके फिर इसके अंदर लिखना होता है। ठीक है, हम्म। तो इसको भी अगर चाहो तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे करके आप 3 लेयर में बना सकते हो, एक यहाँ फिर दूसरा यहाँ, सॉरी दूसरा नीचे यहाँ, और फिर एक और तीसरा थोड़ा सा इधर की साइड लेकर फिर आप लगा दीजिए। इस टाइप से आप एडजस्ट करके 22 फोटोज लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ और चीजें, हाँ बोलो। इसमें एक एक में एक एक पिक्चर सेट करनी पड़ेगी हमें? हाँ, अगर ये एक एक वाला है तो एक एक, और ये वाले जो है इसमें भी एक एक रिप्लेस करना पड़ेगा ऑब्वियसली। नहीं, वो 5 का जो वो बना हुआ है फ्रेम, उसमें हम हाँ, कैसे उसमें भी लगाएंगे? एक एक, उसमें भी एक 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 फोटो, हाँ एक एक उस पर क्लिक करके जैसे मैं अभी कर रही हूँ ना, देखो अभी अभी सेट भी करना पड़ेगा। कई बार अपन ने कल भी देखा था कि कई बार इधर उधर हो जाती है फ्रेम में फोटो, तो वो एडजस्ट भी आपको करनी पड़ेगी कि प्रॉपर उसका फेस दिखे। हम्म। जैसे इसमें भी मेन ऑटो हाईलाइट हो जाएगा, तो हमको लेडी का फोटो वो भी विथ ऑटो दिखाना है तो हमें इस साइड पे ही उसे रखना, सॉरी जूम हो गया, इस तरीके से हमें दिखाना पड़ेगा कि ऑटो भी दिखे और वो भी दिखे, तो ड्राइव करती हुई दिख रही है। हम्म। ठीक है, इस टाइप से थोड़ा सा हमें अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कहाँ फ्रेम यूज करना है आपको, कहाँ ग्राफिक्स यूज करना है, वो आपको अपने आइडिया से सोचना पड़ेगा। कुछ कंपलसरी नहीं है कि आप किसी तरीके के 5-5 वाली 6-6 वाली लगाओ, या हॉरिजॉन्टली लाइट या वर्टिकली ही सारे फोटो लगेंगे। जैसा हमको चाहिए हम वैसा ले सकते हैं। सर्कल और रेक्टेंगल में ही हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, आप कोई दूसरे शेप्स भी ले सकते हो। हमने दूसरे शेप्स बैंड वाले भी देखे थे फ्रेम में, तो अगर वो यूज करके हमें करना है तो हम वैसे भी कर सकते हैं। किसी का फोटो इधर बैंड हो रहा है, किसी का उधर बैंड हो रहा है, इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। इट्स ऑल आवर चॉइस कि हम कैसे अपना कंटेंट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, अभी कोई और डाउट है, कुछ और पूछना है? नहीं।